परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण रूप से है, जो आँखों से दिखाई ना देने वाली ऐसी सत्ता विराजमान, जो 84 लाख प्रकार के प्रत्येक जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में प्राण रूप से आने जाने वाली वो सत्ता आदि शक्ति माँ गायत्री को हम नमन करते हैं, जिनके कृपा से ही यहाँ धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव जंतु अपने जीवन काल को धरती पर हजारों लाखों सालों से करोड़ों सालों से धरती पर बनाए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ आज मानव जाति इस कदर तेज़ी से जो स्पीड से चल रही है, ये जो गति है, ये आज दोस्तों ये मानव को ये समझाने के लिए और बताने के लिए ये समय है। दोस्तों, मानव है कौन, सवाल ये है। और मानव ने दोस्तों आज कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर में जो रोबोट के माध्यम से आज मानव यहाँ तक पहुँच गया है कि मानव को दोस्तों ना किसी को यहाँ क्षत्रिय बनने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ब्राह्मण बनने की ज़रूरत पड़ेगी, ना शूद्र बनने की ज़रूरत पड़ेगी, ना वैश्य बनने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, आज AI तकनीक जहाँ तक मानव पहुँचा है, तो आज यहाँ तक हम आए हैं, तो देखा जाए तो सतयुग की वापसी के रूप में जो युग परिवर्तन प्रक्रिया हमारे समक्ष दिखाई दे रही है दोस्तों, उसमें ये जो नई दुनिया आ रही है, इसमें जो मानव अति श्रेष्ठ मानव जो बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं दोस्तों। आज एक तरीके से जब सतयुग काल में प्रथम मानव आगमन धरती पर हुआ था, उस समय का जो मानव आया था, और आज के मानव में दोस्तों करोड़ों अरबों साल बीत गए हैं। इनमें इस समय के पश्चात मानव जिस कदर यहाँ परिपूर्ण सत्ता परमात्मा सत्ता की धरती पर उस अवतरण चेतना में मानव का आगमन हुआ था धरती पर, और मानव उसी मार्ग पर आज पहुँच चुका है। और दोस्तों, आज मानव को कोई भी शारीरिक मानसिक जो काम से ये दुनिया चल रही है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सारी मानव जाति को कंप्यूटर और मशीनों के द्वारा रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, और ये हो रहा है। और इसी गति पे दुनिया को इस धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण करके मानवों के बीच हजारों प्रकार के विभेद यहाँ पर स्थायी रूप से बनाकर इस संसार की रचना जो मानव कर रहे हैं पिछले 2500 वर्षों से दोस्तों, यहाँ मानवों को अति भ्रम में डालकर और मानवों से ऐसे काम यहाँ करवाए जा रहे हैं जिनका ना ही कोई लॉजिक है, ना कोई उद्देश्य है, और ना ही वो काम संपन्न हो सकते हैं दोस्तों। जिनमें सबसे बड़ी मूर्खता धरती पर मानव कर रहा है, वो है धरती को खरीदना और बेचना। यहाँ धरती का मालिक बनने की जो यहाँ हर जन्म दर ये प्रक्रिया चल रही है, ये सनातनी भारत का ये रहने का तरीका नहीं है। और सनातनी तरीकों में दोनों वेद सूत्रों को आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, दोनों सूत्रों को तिलांजलि दी गई है। और मानवों को मछली बंदर से इंसान बनने के डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार मानवों को भ्रम में रखा गया, और पिछले 2000 वर्षों में ये अमीरी गरीबी मालिक नौकरगिरी का ये जंजाल मानवों के बीच खड़ा किया गया। इसी को पूंजीवाद कहा। और धरती पर पहली बार जो एक ऐसा मानव आया जो धरती पर धन संबंधी अपना एक विशेष मत प्रस्तुत करने वाली ऐसी देवात्मा,
दोस्तों जो हमारे इस युग निर्माण योजना का ही एक अंग है और परम पूज्य गुरुदेव के ही शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी प्रथम शिष्य हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का जो अद्भुत, अद्वितीय और पराक्रम से भरा हुआ काम धरती पर किसी राजनेता ने पहली बार किया है, जिन्होंने अर्थायाम और एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र प्रदान किए हैं, जो सारी मानव जाति को संपूर्ण प्रकार के युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं ये हजारों साल से चल रही है, मानवों के बीच जो आज जितने भी विभेद हैं सभी का समापन करते हुए मानव को सनातनी भारत सारे विश्व को पुनः अब आपके समक्ष जो अवतरण का आकार रूप ले रहा है, वो दो ही वैदिक सूत्र इसको संपन्न कर रहे हैं, जिनमें आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम्। दोस्तों आत्मवत् सर्वभूतेषु का सूत्र धरती पर प्रथम सूत्र है और प्रथम सूत्र संपूर्ण जीव जातियों में स्वतः ही विराजमान है और संपूर्ण छोटे बड़े जीव जंतु उन्हीं दो वेद सूत्रों के अनुसार धरती पर आज तक विराजमान हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु। दोस्तों ये सूत्र हमारे आदि पूर्वजों ने हमारे पूर्वज आर्यों ने यहाँ जो यज्ञ विज्ञान का आविष्कार किया है, ये यज्ञ विज्ञान दोस्तों संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़ने की प्रक्रिया का अति सूक्ष्म और अति विशेष ये निर्धारण उन लोगों ने किया था और प्रथम मानवों ने ही यज्ञ के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड में मानव जाति को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ यहाँ बना के दिया। और उन्हीं वेद सूत्रों को जहाँ मानवों को एक शरीर मानकर, भौतिक शरीर मानकर धरती पर राजनीति का निर्धारण किया गया और पूंजीवाद का यहाँ पर निर्माण किया गया। इस बात को दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में स्पष्ट करते हैं कि धन नाम की चीज़ कृत्रिम है और ये कृत्रिम चीज़ किसी भी मानव को धरती पर कम नहीं होनी चाहिए और ना ही ये किसी के पास ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं, जिसमें मानव की धन की आवश्यकता ख़त्म करते हैं और दोस्तों इसकी अधिकता ख़त्म करते हैं। तो ऐसा ये अभी तक ये इसलिए नहीं इनके सूत्रों को चर्चा में लिया गया क्योंकि दोस्तों ये असंभव काम है जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति में प्रस्तुत किया है। और ये युग निर्माण है और ये युग परिवर्तन है और ये दोस्तों उल्टे को उलट कर सीधा करने का वो काल है, जिसमें राजनीति के पुनर्निर्धारण का ही काम धरती पर सर्वप्रथम दो कार्य होने हैं, जिसमें धन का खात्मा, धन आधारित जीवन पद्धति से मानव को मुक्त करना और दूसरा यहाँ पर स्त्री और पुरुष के बीच के रिश्ते को पुनः उस सतयुगी आगमन के समय जो निर्धारण हुए हैं उन्हीं निर्धारणों के अनुसार मानव जाति को यहाँ पवित्रता की राह पर बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र जिनकी व्याख्या मैं करूँगा, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना हम करेंगे तो अंत्योदय की प्राप्ति सारे विश्व को होगी। तो आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम् परम पूज्य गुरुदेव अखिल विश्व गायत्री परिवार जिसका नाम रखा गया है और जिसका अर्थ है सारे संपूर्ण संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार बनेगा, उसका नाम है अखिल विश्व गायत्री परिवार। यही वसुधैव कुटुम्बकम् है। और राजनीति में ये पूंजीवादी जो लोकतंत्र से दुनिया को चलाया जा रहा है, इसके स्थान पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ सारे विश्व के राजनीतिज्ञों से अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना के विषय में, जहाँ मानवों के बीच हजारों सालों से चले आ रहे संपूर्ण युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का हमेशा के लिए समापन होगा, बंद होंगे और युग परिवर्तन निश्चित है। दोस्तों एक
यज्ञ विज्ञान के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने पुण्य सतयुग की वापसी का जो मार्ग तैयार किया है, उसी की एक कड़ी में बहुत ही पवित्र, बड़ा ही शुभ और एक ऐसा गायत्री महायज्ञ 30 सितंबर को कालवाड़ गायत्री शक्तिपीठ जयपुर में है। और यहाँ कालवाड़ गायत्री शक्तिपीठ पर 30 तारीख को आदिशक्ति माँ गायत्री की मूर्ति स्थापना शक्तिपीठ में होगी। और उस दिन आदरणीय हमारे डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी वहाँ आएंगे और आदिशक्ति माँ गायत्री गुरु जी के धाम से चल के अखंड ज्योत के साथ यहाँ हमारे कालवाड़ गायत्री शक्तिपीठ में विराजमान होगी। और परम पूज्य गुरुदेव का आदेश है कि आगे मेरी मुलाकात आपसे वहीं पर होगी और मैं अपना आगे का जो क्रम है वो शक्तिपीठ में मैंने अपना जीवन दान करके आगे का कार्य मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। और विश्व में दोस्तों युग परिवर्तन है निश्चित तौर पे, और हमें इस परिवर्तन के वाहक के तौर पर काम करना है। ये ऐसी गुरु जी की चाह है और ये तीव्र स्तर पर अब आपको सामने दिखाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से सभी को नमन करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री परम पूज्य गुरुदेव को पुनः नमन करता हूँ। धन्यवाद।